क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग बात कर रहे हैं कि ए बी और ए सी हमारा इक्वल है। अब इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ एंड प्रूव बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। सो माय डियर चिल्ड्रन, वी आर गिवन हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझिएगा बात ध्यान से, चलो लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। जब ए बी और ए सी की इक्वल होगा तो एक बात बताइए, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। गॉट माय पॉइंट? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। सो आफ्टर इट आप क्या करिए कि दोनों तरफ 1/2 कर दीजिए, यानी कि हाफ से डिवाइड कर दीजिए। कैन आई राइट दिस थिंग? कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ऐसा लिख लीजिए एंगल बी बाय 2 इज इक्वल टू एंगल सी बाय 2, यानी दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ ऑफ द एंगल बी एंड सी, बी का हाफ और सी का हाफ। तो क्या मैं बी का हाफ ये लिख सकता हूं एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो एंगल बी है इसका हाफ क्या बनेगा? ये वाला पार्ट, ये तो लिख दिया मैंने ओ बी सी। और जो एंगल सी है इसका हाफ क्या बनेगा? ये वाला पार्ट। मैं पूरे एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हाफ पार्ट की। हाफ होगा ये वाला, ये लिख दिया मैंने। तो बेटे जब ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, so what we can say here that OB is equals to OC and that is proved. Got my point? जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले और ये वाले, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? OC, और इसकी अपोजिट साइड क्या है? OB, वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंड देन we have done this question. AO bisects BAC. बेटा एक बात आप लोग दिमाग में रख लो अच्छे तरीके से कि जब भी ये प्रूफ करने को आ जाए कि AO बाइसेक्ट कर रहा है, यानी सबसे पहले तो यहां पे आप एक कंस्ट्रक्शन करिए। AO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप ऐसे प्रूफ करोगे कि आप बताओगे ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है। यानी कि इसको मान लेते हैं कुछ हम लोग, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, राइट? DAO इक्वल्स EOA, यानी कि इस कंप्लीट A एंगल को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मींस A इज बाइसेक्टेड। सो हैव वी गॉट दिस थिंग दैट हाउ वी विल प्रूव इट? AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC। BAC को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, राइट? हम लोग इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि यहां पे हमको यहां पे लेना पड़ेगा BAO एंगल लेना पड़ेगा, राइट? सो BAO एंड एंगल CAO। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन AB इज इक्वल टू AC इसी में मिलेगी, इसलिए हमने ये वाला एंगल लिया। सो AB इज इक्वल टू AC गिवन। क्लियर है ना मेरी बात? एक बात तो हमने प्रूफ कर दी AB इज इक्वल टू AC। दूसरी बात, जब ये वाला एंगल हाफ और ये वाला एंगल हाफ, वैसे ही हम लोग ये तो भी कह सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। कह सकते हैं कि नहीं? कैसे कहेंगे हम लोग? ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जब साइड इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दोनों साइड से मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? एंगल OBA राइट इज इक्वल टू एंगल OCA। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए AOB
और ये दूसरा वाला कौन बाहर निकालेगा? मैं ही बाहर निकालूंगा, कोई और नहीं निकालेगा भाई। AOC, ABAC इक्वल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद मैंने क्या प्रूफ कर दिया है? B और C एंगल को, ये B और ये C एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको। अब दोनों में कॉमन क्या है? AO इज कॉमन, तो नेक्स्ट थिंग विल बी AO इज इक्वल्स टू AO कॉमन। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन। क्लियर है? इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना आपको? सो नाउ व्हाट वी कैन से हियर दैट triangle BAO is congruent to triangle CAO. ओके, अब इसमें हमने लगा दिया CPCTC। CPCTC के अकॉर्डिंग हमारा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो कैन बी से एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO बाय यूजिंग CPCTC। और इसका मतलब क्या हो गया? दैट AO bisects angle BAC and that we have proved। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपको ये पता करना है कि BOC को AO बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना होगा। कर दिया प्रूफ। BAO को CAO के इक्वल प्रूफ करना होगा, कर दिया। कैसे प्रूफ हुआ? कैसे प्रूफ हुआ? CPCTC। CPCTC कहां से आया? दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। किसको? BAO CAO। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होता है? कॉन्ग्रुएंट तीन बातों से प्रूफ हो गया। एक, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ऑपोजिट एंगल इक्वल करा दिया। ऑपोजिट एंगल से हमने क्या करा दिया कि उसकी कॉमन साइड ले ली, कॉमन साइड AO। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18 एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। ज़्यादातर हमारे जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कभी कभी डायग्राम्स को, तो समझ में नहीं आता है किन ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो बहुत ही आसान है, आपको इसमें प्रूफ करना है AD और FC। तो यानी कि AD आपको ये दिख रहा है डॉटेड लाइंस और FC आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, राइट? तो हमको इन्हीं ट्राइंगल को देखना है। क्या होता है कि जहां वो प्रूफ करने की बात होती है, जनरली उसी प्रूविंग को देख के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो AD और FC कहां पे आ रहा है हमारा? AD FC हमारा इसमें आ रहा है, ABD, और एक इसमें आ रहा है हमारा FEC। बताइए इतना क्लियर है आपको कि नहीं? इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ओके, चलिए क्लियर है आपको। क्या बोला? AB EF के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। आपको बोला B और E कितना है? 90 डिग्री है, यानी ये और ये आपका कितना है? 90 डिग्री हो गया। नाउ अब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक और कुछ आपको चाहिए, आइदर दैट बी एन एंगल और दैट शुड बी योर साइड। हम लोग BD और CE को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए आते हैं। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल FEC, राइट? ये गिवन इंफॉर्मेशन है। BC इज इक्वल्स टू D, दैट इज गिवन टू अस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों साइड एक ही वैल्यू ऐड कर दूं सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं BC में CD प्लस कर रहा हूं और DE में BCD, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा आप खुद बताइए?
क्या फर्क पड़ेगा, ये सी डी कैंसिल हो गया, बचा रहेगा बी सी इक्वल टू डी, बात वही है, लेकिन हमको अपना पॉइंट रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो बताइए बी सी प्लस सी डी कितना हो गया, बी सी प्लस सी डी कितना हो गया, बी डी, सी डी प्लस डी कितना हो गया, सी डी प्लस डी कितना हुआ हमारा, सी हो गया, बी डी और सी इक्वल, आसानी से हो जाएंगे। नाउ दिस थिंग साइड वी हैव प्रूव्ड, एंड ए बी इज इक्वल्स टू एफ ई, दैट इज गिवन, angle B is equals to angle E is 90 degree. Now we can say here a triangle ABD is congruent to triangle FEC, और एक बार congruent हो गए तो इनकी कौन सी साइड्स AD और FC क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल, AD and FC they are equal by using CPC TC। अच्छा एक बार बताइए, ये कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुआ है, किस कंडीशन से हुआ है, ये हमारी साइड है, ये हमारा एंगल है, ये हमारी साइड है, साइड एंगल साइड, यानी कि हमारा लग रहा है क्राइटेरियन SAS क्राइटेरियन, राइट। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, कभी कभी मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को खुद ही कर लेना अच्छे तरीके से। So move to our next question here, dear children. Okay, dear students, so let us start our question number 20th, that is the last question here. So now in this question, कभी कभी क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि ऐसा बिलीव नहीं होता कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट, कि इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे बुक में दिया होगा, ऐसा बिलीव नहीं होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखिए, ट्राइंगल, what you have to prove, ADB and triangle BCA, क्या बोल रहे हैं, AD is equals to BC, ये गिवन है, AD और BC हमारा क्या है, इक्वल है। अब BD is equals to CA, ये BD ये CA, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, गिवन है। यह सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है, आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस एक तीसरी साइड और निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, BC। दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, दोनों ट्राइंगल का कॉमन क्या है, BC गिवन है, सो BC इज कॉमन, सो दैट इज यू कैन से द ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। नाउ दिस इज बाय SSS क्राइटेरियन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो और भी इजी है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कहीं और जाकर आपको। आप गौर से देखिए ना क्वेश्चन को, ADB राइट, और BCA आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सो DAB एंड CBA, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है आपकी, और ये आपके CPC TC से आपके इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ये जैसे आपका है DAB और एक आपका ये है CAB, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये इसकी इक्वल है, गिवन था क्या नहीं, ये वाली साइड इसकी इक्वल गिवन थी, ठीक है नहीं, ये AB क्या हो गया था आपका, कॉमन हो गया था, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल प्रूफ करना है, जरूरत है प्रूफ करने की, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है जब एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने बाय यूजिंग CPC TC। ये आप देखिए ना डायगोनल, इस डायगोनल के सामने क्या है, ये एंगल, इस डायगोनल के सामने क्या है, ये एंगल, यानी कि CPC TC रूल से आपके प्रूफ हो रहे हैं। सो यू कैन राइट हियर दैट एंगल DAB इक्वल्स एंगल CBA बाय CPC TC। So children, now the time has come that our chapter is completely over and we have to start next chapter. So you have to wait for the next chapter here. Thank you very much.